क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की भव्य नगरी द्वारका अचानक समंदर में क्यों समा गई? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा था? आज हम इस रहस्यमय घटना से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे द्वारका समंदर में समा गई। दोस्तों, हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। तब उन्होंने समंदर के किनारे एक भव्य नगरी बसाई, जिसे हम आज द्वारका के नाम से जानते हैं। यह शहर 6 योजन यानी 48 किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका निर्माण स्वयं देव शिल्पकार विश्वकर्मा ने किया था। द्वारका में सुंदर महल, मंदिर और बाग बगीचे थे। यह नगर इतना समृद्ध था कि इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। लेकिन इतनी समृद्ध नगरी अचानक समंदर में कैसे समा गई? महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण जानते थे कि यदुवंश का भी अंत निकट है। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके जाने के बाद द्वारका समंदर में समा जाएगी। मौसलों के युद्ध में यदुवंशी आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। श्री कृष्ण जंगल में ध्यान मगन हो गए और शिकारी के तीर से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। उनके जाते ही समंदर की लहरें द्वारका की ओर बढ़ने लगीं। क्या यह एक संयोग था या भगवान की कोई लीला? जैसे ही श्री कृष्ण इस संसार से विदा हुए, समंदर ने धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर समा लिया। महल, मंदिर, गलियां, सब कुछ जलमग्न हो गया। जो लोग बचे थे वे डर के मारे शहर छोड़कर भागने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह सब श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक बड़ी सुनामी या फिर भूकंप का परिणाम हो सकता है। आज भी समंदर के अंदर द्वारका के अवशेष पाए जाते हैं। लेकिन क्या वाकई द्वारका समुद्र में डूबी थी या यह सिर्फ एक मिथक है? आधुनिक विज्ञान भी द्वारका के अस्तित्व को मान्यता देता है। वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष खोजे हैं। 2001 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने समंदर के नीचे पत्थरों की बनी संरचनाएं खोजी। यह संरचनाएं हजारों साल पुरानी बताई जाती हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समंदर के जल स्तर में वृद्धि के कारण द्वारका डूब गई थी। क्या यह वही द्वारका है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था? आज भी द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर है, जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा होती है। भक्त मानते हैं कि कृष्ण की नगरी एक दिन फिर समंदर से बाहर आएगी। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका फिर से प्रकट होगी। क्या भविष्य में कोई और वैज्ञानिक खोज हमें सच के और करीब ला सकती है? द्वारका का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के बल पर यह हमेशा अमर रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या द्वारका सच में समुद्र में डूबी थी या यह सिर्फ एक कहानी है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लैनेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।